नमस्कार सभी को। वेलकम टू द एक्सप्लेन वर्ल्ड चैनल। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की फ्यूचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंडियाज़ हायर एजुकेशन रेवोल्यूशन। यूजीसी के 2024-2026 के गाइडलाइंस पिछले 75 सालों में इंडिया के हायर एजुकेशन का सबसे रैडिकल रीस्ट्रक्चरिंग लेकर आए हैं। हम यहाँ सिर्फ छोटे-मोटे सुधार या रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये दरअसल उस पुराने रिजिड और एग्जाम ऑब्सेस्ड सिस्टम का एक कंट्रोल्ड डेमोलिशन है। वो पुराना सिस्टम जो सिर्फ डिग्रीज पैदा करता था लेकिन स्किल्स नहीं, और जो स्टूडेंट्स को एक इनफ्लेक्सिबल रास्ते पर बांध कर रखता था, अब उससे हटकर हम एक डायनामिक और फ्यूचर फोकस्ड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यूजीसी ने सब कुछ बदलने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब मौजूदा हालात में छुपा है। हम एक ब्रेकिंग पॉइंट पर खड़े थे। इंडियन यूनिवर्सिटीज लगातार ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही थीं जिनके पास कागज पर तो क्रेडेंशियल्स थे, लेकिन रियल वर्ल्ड के लिए कोई एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी। हमारा सिस्टम इतना रिजिड और पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड हो चुका था कि वो इंडस्ट्री की डिमांड से पूरी तरह कट गया था। जब हमने दुनिया की तरफ देखा तो पाया कि ग्लोबल यूनिवर्सिटीज फ्लेक्सिबल और क्रेडिट बेस्ड लर्निंग ऑफर कर रही हैं, जिसने इंडिया के पुराने तरीके को बिल्कुल ऑब्सोलीट यानी बेकार बना दिया था। इसलिए एनईपी 2020 ने एक टोटल रीसेट का वादा किया। यूजीसी का मिशन अब क्लियर हो गया था। पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ना जरूरी था, लेकिन इस तरह कि पूरा सिस्टम कोलैप्स न हो जाए। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के रूप में आया है। इसका सीधा मतलब है नथिंग इज वेस्टेड। पहले का वो वन शॉट डिग्री मॉडल अब खत्म हो चुका है। पहले अगर किसी मजबूरी में पढ़ाई छूट जाती थी तो माना जाता था कि करियर खत्म हो गया, लेकिन अब स्टूडेंट्स हर स्टेज पर फॉर्मल क्रेडेंशियल्स अर्न करेंगे। अगर आप सिर्फ 1 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो इंडस्ट्री में एक बेसिक क्वालिफिकेशन माना जाएगा। अगर आप 2 साल पूरे करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, जिसकी प्रैक्टिकल वैल्यू होगी। 3 साल पूरे करने पर आपको ट्रेडिशनल बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल लगाते हैं तो ये ऑनर्स या रिसर्च ट्रैक होगा, जो एडवांस स्टडी के लिए है। अब आपका पढ़ाई में बिताया गया हर साल काउंट होगा। अगर आप 2 साल बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो आप खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, बल्कि डिप्लोमा लेकर निकलेंगे। इस फ्लेक्सिबिलिटी को मुमकिन बनाने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC लाया गया है, जिसे हम एजुकेशन का पासपोर्ट भी कह सकते हैं। इसे आप एजुकेशन का डिजी लॉकर समझ लीजिए। ये एक परमानेंट एकेडमिक लेजर है। चाहे आप किसी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से पढ़ें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोर्स करें या फॉरेन यूनिवर्सिटी से, आपके सारे क्रेडिट्स यहाँ स्टोर होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा स्टूडेंट्स को कैसे मिलेगा? अब आप अपनी एजुकेशन को पॉज कर सकते हैं और 7 सालों के अंदर कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। आप बिना अपना प्रोग्रेस खोए यूनिवर्सिटी स्विच कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप मिड स्ट्रीम में अपना डिसिप्लिन या सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के क्रेडिट्स को कंबाइन करके डिग्री पा सकते हैं। इस नए फ्रेमवर्क में 3 और बड़े बदलाव किए गए हैं, जो आपके एकेडमिक कैलेंडर और अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले 2 एडमिशन साइकिल्स। अब स्टूडेंट्स के पास साल में 2 बार एडमिशन लेने का मौका होगा, एक जुलाई अगस्त में और दूसरा जनवरी फरवरी में। दूसरा बड़ा चेंज है ड्यूअल डिग्रीज का, जो अब पूरी तरह से लीगल है। आप एक ही समय पर 2 डिग्रीज परस्यू कर सकते हैं, चाहे वो ऑफलाइन और ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन हो। तीसरा पॉइंट है प्रायर लर्निंग काउंट्स। अगर आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है या कोई सर्टिफिकेशंस है तो अब उन्हें एकेडमिक क्रेडिट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी आपका वर्क एक्सपीरियंस अब आपकी डिग्री का हिस्सा बन सकता है। अब जरा नजर डालते हैं डिजिटल लर्निंग पर। यहाँ मामला है ऑनलाइन एजुकेशन, लेजिटिमाइज्ड बट नॉट लॉलेस। यूजीसी ने फुल ऑनलाइन और हाइब्रिड डिग्रीज को अप्रूव तो कर दिया है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट गार्ड रेल्स यानी नियमों के साथ। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी कई स्टूडेंट्स फेक प्लेटफॉर्म्स के स्कैम में फंस जाते हैं। इसलिए आपको फर्क समझना होगा। क्या अलाउड है? सिर्फ वही फुल ऑनलाइन डिग्रीज जो यूजीसी DEB अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से हैं, और हाइब्रिड और डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, और वो प्रोग्राम्स जो रेगुलेटर्स द्वारा स्पेसिफिकली नोटिफाई किए गए हैं। क्या अलाउड नहीं है? कोई भी फेक प्राइवेट प्लेटफॉर्म जो डिग्री देने का दावा करे, बिना अप्रूवल के चलने वाले फॉरेन टाई-अप्स, और एड-टेक कंपनीज जो इक्विवेलेंट डिग्रीज बेचने की कोशिश करती हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है।
हम सिस्टम के कंट्रोवर्सी और फ्रिक्शन पॉइंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। कोई भी बड़ा बदलाव आसान नहीं होता। सबसे पहले फैकल्टी रिक्रूटमेंट में काफ़ी हंगामा है। सिस्टम अब रिजिड नेट पीएचडी चेकबॉक्स से शिफ्ट होकर एक होलिस्टिक इवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है, जहां टीचिंग क्वालिटी और रियल वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन को अहमियत दी जाएगी। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी मिली है, लेकिन स्टेट्स, राज्य सरकारें इससे खुश नहीं हैं। उन्हें डर है कि वाइस चांसलर्स के हाथ में एक्सेसिव पावर आ जाएगी, जिससे फेवरेटिज्म बढ़ेगा और नेशनल स्टैंडर्ड्स गिरने का खतरा होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा है इक्विटी रेगुलेशंस। 2026 के एंटी डिस्क्रिमिनेशन मैंडेट के तहत यूजीसी ने कंपल्सरी इक्विटी सेल्स और कंप्लेंट मैकेनिज्म्स लागू किए हैं ताकि कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोका जा सके, जो कि बढ़ते स्टूडेंट सुसाइड्स का रिस्पॉन्स था। इसका बैकलैश भी हुआ है। क्रिटिक्स और कुछ स्टेट्स जैसे यूपी और राजस्थान में प्रोटेस्ट्स हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वेग डेफिनेशंस का मिसयूज हो सकता है। साथ ही CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो बोर्ड एग्जाम्स की इनइक्वालिटी खत्म करने आया था, उसने उल्टा टेक्निकल केओस पैदा किया और कोचिंग इंडस्ट्री को और बढ़ावा दे दिया। इस नए माहौल में विनर्स कौन है? वो फ्लेक्सिबल लर्नर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो स्किल्स पर फोकस करते हैं। साथ ही वो यूनिवर्सिटीज जिनकी गवर्नेंस स्ट्रांग है। और लूजर्स कौन हैं? रोट लर्नर्स यानी रट्टा मारने वाले, सिर्फ डिग्रीज कलेक्ट करने वाले लोग, और वो इंस्टीट्यूशंस जो अब तक मोनोपोली और रिजिड रूल्स पर सर्वाइव कर रहे थे। एक अननोन फैक्टर भी है। प्रस्ताव ये है कि शायद यूजीसी को ही रिप्लेस करके एक यूनिफाइड रेगुलेटर HECI लाया जाए। अगर ये पास होता है तो ये एक स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन होगा। बॉटम लाइन ये है कि यूजीसी जबरदस्ती इंडियन हायर एजुकेशन को 21वीं सेंचुरी में खींच कर ला रहा है। कॉन्फ्लिक्ट और टकराव तो होगा ही, लेकिन इस क्रांति की सफलता पॉलिसी टेक्स्ट पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी ईमानदारी से किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपने व्यूज इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।